अपने ही जाल में फंस चुके हो तुम पृथ्वी अग्निहोत्री। गलत चाल चल दी तुमने और मुझसे मात खा गए। मतलब क्या कहना चाहती हो तुम? यही की बाजी बदल गई है और तुम गेम हार चुके हो। नहीं, ये हो नहीं सकता। तुम्हारी कंपनी की इंफॉर्मेशन तुम्हारे राइवल्स को मैं दे चुका हूँ। इट्स नॉट पॉसिबल। यही समझा रही हूँ मैं तुम्हें। तुमने हमारी इन्फॉर्मेशन चुराई और उसे अपने एजेंट्स को दिया मार्केट में शेयर करने के लिए, मार्केट में बेचने के लिए। पर क्या तुमने चेक किया था कि वो इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक है कि नहीं, डेटा सही है कि नहीं? बेचने से पहले चेक किया था तुमने? नहीं किया था। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। होता है ऐसा, अक्सर जंग में छोटी सी छोटी गलती ही हार का कारण बन जाती है और तुमसे यही गलती हुई है। जिस इन्फॉर्मेशन को तुम कॉन्फिडेंशियल समझ के मार्केट में सबके साथ शेयर करने वाले थे ना, वो इन्फॉर्मेशन ट्रैश है, बकवास है, फर्जी है, झूठ है वो सब। और पता है, वो सब कुछ मैंने ही वहां रखा था ताकि तुम्हें यहाँ जेल पहुंचा सकूं। अरे 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 अरे, की हो है? बहुत खुश है तू। ऐसी बात है जिसे आप सुनेंगी तो आप भी खुश हो जाएंगी। अच्छा, ऐसी कौन सी बात है, जरा मैं भी तो सुनूं। आपको वो दिन याद है जब परी हमारे घर आई थी और मुझे ऐसे देख रही थी जैसे किसी लूजर को देख रही हूँ? किस दिन की बात कर रही है तू? उसी दिन की जिस दिन उसने मुझसे मेरी कंपनी छीन ली थी। कैसे दोस्ती का दिखावा करने आई थी वो। क्या कह रही थी? मैं तुम्हें पैसे दूंगी तुम्हारी कंपनी बचाने के लिए। मुझे बेवकूफ बना के मुझे बैंक से लोन भी दिलवा दिया था। याद है ना वो दिन? हाँ। उस दिन उसने मुझे फंसाया था मम्मी जी, मेरा शिकार किया था। आज वो खुद ही शिकार हो गई है। सही कहते हैं, हर शेर को ना सवा शेर मिलता है। आज इसे भी मिल गया। इसने मुझे धोखा दिया था ना, अब इसे धोखा मिल रहा है। नीति कुछ अजीब सी लग रही है, आंखों में इसकी इतना पागलपन सा सवार है। आखिर हुआ क्या है इसे? हाँ साहिल, नहीं, मुझे नंबर भेजो उसका। आज ही केस फाइल करना है पृथ्वी के अगेंस्ट और सिटी का ना बेस्ट लॉयर चाहिए मुझे। कौन सा केस? हाँ, मैं कॉल बैक करता हूँ। क्या कर रहे हो तुम पृथ्वी के अगेंस्ट? बताओ क्या था ये सब? बस इतना समझ लो कि जिसका तुम साथ दे रही थी ना, आज वो हार रहा है। हार रहा है मतलब? क्लियरली बताओ ना, क्या हुआ है? पृथ्वी कैसे हार रहा है? अरे बताना है तो पूरा सच बताओ ना। इसे चिल्लाने से, इरिटेट होने से कुछ नहीं होगा। जितना मैंने तुम्हें कहा ना, उससे समझ लो। वैसे भी ज़्यादा तुम्हें समझ में आता नहीं। How dare you? तुमने ये कैसे बोला मुझे? क्या लगता है तुम्हें मैं बेवकूफ हूँ, कम अकल हूँ, किसी गांव की अनपढ़ गवार लड़की हूँ जिसे तुम हाउसवाइफ बनाकर यहाँ पर लेकर आए थे? क्या समझ में नहीं आएगा मुझे? टेल मी। मुझे सब कुछ समझ में आता है। मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ और बहुत ही अच्छी बिजनेस वुमन भी, समझे तुम? आज तो पक्का कुछ हो गया इसे। पहले तो खाली कुछ सेल थी और आज तो पागलपन का भूत सवार हो गया इसके सर पे। और ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस है जो तुम मुझे समझाने वाले थे और मुझे समझ नहीं आएगा? अगर हिम्मत है ना संजू, तो अभी क्या भी बताओ, पृथ्वी क्यों हार रहा है? क्या हो रहा है? अगर तुम इतनी समझदार हो तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए था कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। तुम्हारा बॉस पृथ्वी अग्निहोत्री जो खेल हमारे साथ खेलना चाह रहा था ना, वो उसी खेल में खुद हार गया। परी के ऑफिस गया था ना वो, ऑफिस ये सारे डेटा और फाइल्स को चुराने के लिए। बेचारा पकड़ा गया। और पता है किसने पकड़ा? पुलिस ने। यस, अरेस्ट हो गया तुम्हारा बॉस पृथ्वी अग्निहोत्री। मेरा प्लान कामयाब रहा और तुम्हारा फेल हो गया। हाँ। बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। सबसे पहले तुमने हमारे ऑफिस के की कार्ड को चुराया। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे कैसे पता नहीं चलेगा? अपने दुश्मनों के हर एक चाल पे नजर रखती हूँ मैं। अगर नजर नहीं रखूंगी तो उन्हें हराऊंगी कैसे? मुझे पता था तुम क्या करने वाले हो, तुम एग्जैक्टली वही सब करते गए। मैं तुम्हें फंसाती रही और तुम फंसते चले गए। और जब तुम मुझे पार्टी में नहीं दिखे तब तो मुझे क्लियर हो गया कि तुम कहाँ हो, और मैं वहां पहुंच गई। और फिर उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो तो तुम जानते ही हो। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि ना तो तुम्हारे हाथ डेटा लगा, ना तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिली, ना ही कोई फायदा हुआ। ऊपर से मार्केट में तुम्हारी इमेज भी खराब हो गई। एजेंट्स क्या सोचेंगे? तुम फेक इन्फॉर्मेशन बेचते हो, यही रेपुटेशन बन जाएगी तुम्हारी मार्केट में। और लोग पता तुम्हें क्या कहेंगे? बिग शार्क नहीं, फेक शार्क। बिग शार्क इज बिहाइंड द बार्स। सलाखों के पीछे है वो। और ऐसा स्ट्रॉन्ग केस फाइल करेंगे ना हम लोग उसके खिलाफ कि जिंदगी भर वो जेल में चक्की पीसता रहेगा। हाँ साहिल, मिल गया नंबर। तुम एक काम करो, मेरी मीटिंग आज के आज ही फिक्स कराओ। अरे नहीं साहिल, बहुत इंपॉर्टेंट है, आज ही केस फाइल करना है। इट्स वेरी अर्जेंट यार। हाँ ओके। नो, दिस कांट हैपन। ऐसा नहीं हो सकता। आई हैव टू डू समथिंग। और हाँ, पता है मैं यहाँ क्यों आई थी? मैं ये देखने आई थी कि जब तुम्हें सच पता चलेगा तो तुम्हारी क्या हालत होगी। आज तक तुम सबको परेशान करते आए हो ना, मासूमों को तड़पाते आए हो। आज तुम्हारी तड़पने की बारी है। डिजर्व करते हो तुम ये सब। तो मिस्टर पृथ्वी अग्निहोत्री, लॉकअप में तुम्हारी पहली रात तुम्हें मुबारक हो।
एंड आई विश कि तुम्हारी हर रात ऐसे ही लॉकअप में गुजरे। संभल के नीति, छाव मैंने बचा लिया, वरना अभी यहीं गिर जाती। बस बंद कर अपना ये झूठा दिखावा और झूठी हमदर्दी। उससे तमीज से क्या पेश आ रही हो? तो सर पर चढ़कर नाच रही है मेरे, और मुझे बचाएगी तू? मुझे? मैं गिरूंगी यहाँ पर? तेरे जैसे 36 भी आ गए ना तो भी मुझे नहीं गिरा सकती, समझी तू? मौसम देख रही है, बदल रहा है ना। ये चमकती बिजलियां, गरजते बादल यही कह रहे हैं कि तूफान आने वाला है। और तेरी जिंदगी में वो तूफान आ चुका है नीति। मैं वो पुराने वाली परी नहीं, मैं वो परी हूँ जो पार्वती बनके अपने दुश्मनों का सर्वनाश करना जानती है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, फिर चाहे तो पुराने वाली परी हो या फिर नई वाली पार्वती। भले ही कितने रूप बदल कर आ जा मेरे सामने, लेकिन मेरा वही रूप है। मेरे सामने मेरे खिलाफ जो खड़ा होता है उसे रास्ते से ही हटा देती हूँ मैं। अगर मैंने सोच लिया है कि तुझे संजू की जिंदगी से दूर होना होगा तो तुझे दूर होना ही होगा, फिर भले ही चाहे तू खुद हो या फिर किसी को करना पड़े। ये तो होके रहेगा। Nobody can stop it। मुझे लगा तू यहाँ अपने बॉस पृथ्वी को बचाने आई है, उसके साथ मिलके फिर से प्लानिंग करने आई है कि मुझे कैसे बर्बाद करना है। लेकिन तू तो अब भी वही सब बातें, तुझे चिंता नहीं है? तेरा बॉस पृथ्वी सलाखों के पीछे बंद है। पृथ्वी मेरा बॉस है और संजू मेरी जिंदगी। तो इंसान सबसे पहले अपनी जिंदगी के बारे में सोचेगा ना, उसके बाद उसकी जिंदगी से जुड़े हुए रिश्ते और लोगों के बारे में। और तू चिंता मत कर पृथ्वी की बेल के बारे में, मैं उसका इंतजाम करके आई हूँ। बस तेरा इंतजाम करना है मुझे, और वो भी परमानेंट वाला। नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं लगता नीति को कुछ हुआ है। बेबे हुआ है उसे कुछ। अरे जिस तरह से वो संजू से बात कर रही थी ना, उसकी आंखों में मैंने एक अजीब सा पागलपन देखा। गुस्सैल तो वो थी, लेकिन आज उसकी आंखों में नफरत के साथ साथ ना एक वहशीपन भी था, जैसा मैंने पृथ्वी की आंखों में देखा था, ठीक वैसा ही। अगर ऐसे है ना तो गुरिंदर ये सही नहीं है नीति के लिए, क्योंकि जिद्दी और गुस्सैल तो वो पहले से ही है। अब पागलपन भी छा गया तो फिर भगवान बचाए। अरे जीना और हराम कर देगी परी का। बेबे परी का जीना हराम तो उसने पहले से किया, लेकिन मैंने तो सिर्फ चिंता हो रही है कि पृथ्वी और नीति मिलकर कहीं मेरे संजू का जीना हराम ना कर दे। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में पृथ्वी और नीति दोनों ना संजू और परी की जिंदगी में कुछ बड़ा तूफान खड़ा कर देंगे। कुछ तो होने वाला है बेबे। संजू सब ठीक है ना बेटा? इतनी अर्जेंटली कहाँ जा रहे हो बच्चों? अब पुत्र बता तो सही, कहाँ जा रहे तू? माँ बाद में बात करता हूँ, थोड़ा अर्जेंट काम है। अच्छा, और ऐसा इंतजाम जिसके बाद ना तो तू मेरे सामने आए और ना ही मेरे और संजू के बीच में। बहुत अच्छा सपना है, पर पूरा होना नामुमकिन है नीति। मेरी और राजीव की शादी हो चुकी है और मुझे राजीव से कोई अलग नहीं कर सकता, ना तू ना तेरा वो बॉस पृथ्वी। मुझे भी ऐसे लगता था, यानी सेम सोचती थी जब संजू मुझसे प्यार करता था। पर वक्त के साथ ना तो वो दिन रहे, ना वो प्यार, और ना ही वो रिश्ता परी। सेम तेरे साथ भी होने वाला है। तेरा ये जो प्यार और रिश्ता है ना संजू के साथ, आज जैसे नहीं रहेगा हमेशा। तेरा वक्त बदलने वाला है। जो जंग परी के मरने के बाद खत्म हो गई थी, अब वो फिर से शुरू होगी। पहले परी को खत्म किया था और अब पार्वती को। पार्वती नाम सूट करता है तुझ पे? तुम दोनों ही एक ही नाम, एक ही राशि की हो, परी पार्वती। तो दोनों का अंजाम भी तो सेम ही होगा ना। पहले परी को हराया था, अब पार्वती, यानी तुझे हराऊंगी। और पता है तेरी हार की शुरुआत अभी से होने वाली है। पृथ्वी की बेल करवाने आई हूँ मैं, उसे यहाँ से बाहर निकलवाने आई हूँ। ऐसे मैं बहुत खुश हूँ यार, तूने सच बोलना शुरू कर दिया, अपना असली चेहरा दिखा दिया। अब तो चीजें छुपाती नहीं, वरना परी से तो सब कुछ छुपाया करती थी, अपना सच भी। लेकिन अब जैसे तो है बिल्कुल वैसे ही बातें करती है। बहुत अच्छी बात है। शायद तू पहले मुझे दोस्त मानती थी और अब सौतन। कभी नहीं, तू मेरी सौतन कभी नहीं बन सकती। सौतन तो तब बनेगी ना जब राजीव तुझे पसंद भी करेंगे। पसंद तो बहुत दूर की बात है, राजीव नफरत करते हैं तुझसे, इसलिए उन्होंने तेरे साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए।
पहले तूने सोचा होगा कि परी को मार के राजीव के साथ शादी करके तो मेरी सौतन बन जाएगी, लेकिन अब अगर सच में मुझे कुछ हो भी गया ना, तभी राजीव तुझसे शादी नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें तेरी असलियत पता है। उन्हें पता है कि तू कैसी है और क्या कर सकती है, इसलिए मेरी सौतन बनना इम्पॉसिबल है। तेरा और मेरा सिर्फ एक ही रिश्ता है, दुश्मनी का, और मैं उस रिश्ते को बड़े शिद्दत से निभाऊंगी और लास्ट तक निभाऊंगी। जब तक तू हार नहीं मान लेती तब तक निभाऊंगी, और हार तो तुझे माननी पड़ेगी। अभी तूने कहा ना मेरा वक्त बदलने वाला है, तू पहले परी हार गई थी, लेकिन अब ये परी जो पार्वती बन के वापस आई है, ये नहीं हारेगी, ये तो जीतेगी। एक्सक्यूज मी, आप अंदर कहाँ जा रहे हैं? पृथ्वी अग्निहोत्री की बेल करवाने आई है। लॉयर बस आए रहा है पेपर्स लेके। तब तक मुझे पृथ्वी से बात करनी है, बहुत जरूरी है। जाइए, उस तरफ है। पता है आपके जैसे लोगों की जरूरत है पुलिस में। थैंक यू। जाइए। पृथ्वी, कब से इंतजार कर रहा हूँ मैं तुम्हारा, तुम अब आई हो। सबसे पहले वो पार्वती आ गई, फेल हो गई ना। पेपर दो। पृथ्वी आपके पास ना दो रास्ते हैं, या तो हम बेकार की बातों में ऐसे टाइम वेस्ट कर देते हैं, या फिर एक बात है जो मुझे आपसे कहनी है, जो आपको सुननी बहुत जरूरी है। तो बताइए क्या करना है? फेल हो गई। वो आपको टाइम वेस्ट ही करता है ना, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए मैं अपनी बात कह रही हूँ, आप प्लीज सुन लीजिए। देखिए, आज के बाद आप जो भी करेंगे उस हर एक प्लान में आप मुझे शामिल करेंगे, क्योंकि आज के बाद मैं आपको पार्वती के खिलाफ कुछ भी अकेले नहीं करने दूंगी। पता है क्यों? क्योंकि आज आप हार गए, यू फेल्ड, और मैं ये टॉलरेट नहीं कर सकती कि मेरा ही बॉस हार जाए। अब बहुत सी लूजर निकलेगा तो टीम कैसे जीतेगी, है ना? तो इसे मेरी ईगो समझिए या फिर शर्त, पर अब मैं पार्वती के खिलाफ आपको अकेले कुछ नहीं करने दूंगी। लॉयर कहाँ है? लॉयर आ रहा, बेल हो गई है। डिस्ट्रैक्ट नहीं होती, आपकी बेल हो चुकी है, आप बाहर आ सकते हैं। वो पार्वती और संजू मुझ पे केस करेंगे। इनफैक्ट अब तक केस कर दिया होगा। इस लॉयर को बोलना ये केस हैंडल करेगा। बोल दूंगी, लेकिन आपको मेरी बात याद रहेगी ना? कौन सी बात? यही कि आज के बाद आप पार्वती के खिलाफ मेरे बिना कुछ नहीं करेंगे। अगर आपने संजू और पार्वती के खिलाफ मेरे बिना कुछ भी किया तो मैं आपका साथ और आपकी ये कंपनी दोनों छोड़ दूंगी। मंजूर है? देखो नीति, जिस तरह तुम्हें मेरी और मेरी कंपनी की जरूरत है ना, उसी तरह मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो आज से हम दोनों साथ हैं। पार्वती के खिलाफ? पार्वती के खिलाफ। आज से हम मिलकर पार्वती को बर्बाद करेंगे। आज तक तुम प्लान बनाते आए और हम फंसते गए, लेकिन आज हमने प्लान बनाया और तुम फंस गए। चेकमेट। शिकारी आज खुद शिकार हो गया। क्या है ना, अब गेम बराबरी की होगी। हाँ वो दोनों, संजू और पार्वती, या हम दोनों। नीति, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। गेम चाहे कैसी भी हो, आई प्रॉमिस यू, जीतेंगे हम ही। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग परी। आई होप कि तुम मंदिर के लिए रेडी हो गई हो। मैं तुम्हें इसलिए फोन किया था कि मैं निकल चुका हूँ। निकल रहा हूँ घर से तुम्हें पिक करने के लिए। हाँ हाँ मैं रेडी हो गई हूँ, आप आ जाइए, मैं आपको गेट पर ही मिलूंगी। अच्छा, एक बात पूछनी थी तुमसे। आज तुमने मंदिर जाने का प्लान कैसे बनाया? आई नो कि तुम्हें भगवान पे बहुत विश्वास है और तुम डेली मंदिर जाती हो, लेकिन मेरे साथ मंदिर जाने का प्लान ऑल ऑफ अ सडन कैसे? हम मंदिर पहुंचेंगे ना, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। ओके। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी मॉम की तबीयत कैसी है? ठीक है ना? वो बिल्कुल ठीक है, रात को अच्छे से सो भी गई थी और अभी सो ही रही है, इसलिए मैंने उन्हें जगाया नहीं। अच्छा क्या? अच्छा चलो मैं निकल रहा हूँ घर से, ठीक है? ओके, बाय बाय। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो तुम? संजू, ऐसे देखते हो ना तो तुमसे और प्यार हो जाता है। कम से कम ये तो पूछ लो कि मैं खुश क्यों हूँ। अपनी हद में रोनी थी, हटो यहाँ से। हद? सिर्फ मैं अपनी हद जानती हूँ, तुम नहीं, और मैं ही डिसाइड करती हूँ। किसी और को हक नहीं है मुझे मेरी हदें समझाने का, तुम्हें भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है ये हाथ पकड़ना, भरी महफिल में करीब आके डांस करने से
तुम मुझे वापस पालोगे या मैं तुमसे प्यार करने लगूंगा? नो, नेवर नीति। अरे अरे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो संजू? इतनी छोटी सी बात पे इतना गुस्सा नहीं करते। अच्छा चलो छोड़ो, एक बात बताओ, तुम्हें वो दिन याद है जब तुम मेरे इसी हाथ को पकड़ने के लिए क्या क्या किया करते थे? मुझे डिनर डेट्स पर लेकर जाया करते थे, मेरे लिए प्यारे प्यारे फ्लावर्स लेके आया करते थे। चलो खाना बनाना भी नहीं आता था, वो एफर्ट भी तुम ही करते थे, खाना बनाते थे मेरे लिए। भूल गए? तब मैं परी से प्यार नहीं करता था, शायद तुम ये भूल रही। तुम भी भूल जाओ ना, वो पास्ट था। पास्ट को बार बार याद करने से क्या होगा? वही तुम्हारा पास्ट था, इस बात को समझो। मैं तुम्हारा प्रेजेंट हूँ और फ्यूचर भी। चलो ना फिर से शुरू करते हैं, एक नई शुरुआत, हमारे नए रिश्ते की, नए प्यार की, नई जिंदगी की। क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? अरे रुको तो, अच्छा मेरे लिए नहीं परी के लिए रुक जाओ यार। उसके लिए एक मैसेज है, पृथ्वी को बेल मिल गई है। I knew it. ये बात सुन के तुम जरूर रुकोगे और मुझसे कई चीजें पूछने की कोशिश भी करोगे, बट यू नो अब मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है तुमसे बात करने का। तुम्हें डिटेल्स जाननी होगी, बट मेरा मन नहीं है तुम्हें कुछ भी बताने का। सो बाय। नीति, क्या हुआ बेटा? सब ठीक तो है ना? ये अचानक से इतनी तेज हवाएं कैसे चलने लग गई? ये मौसम भी ना बिल्कुल इस घर के जैसा ही हो गया है। पता नहीं कब कोई नया रूप ले ले, कब कोई नया तूफान खड़ा हो जाए। अरे बहुआ, अरे खिड़कियां दरवाजा बंद करना जल्दी, शायद तूफान आने वाला है। तूफान तो मैं लेकर आऊंगी अब परी की जिंदगी में। ये देखो, दशा चढ़ा तेरे को, तेरा पेट बहुत बाहर आ रहा है। अरे अरे साला कुछ कर रहा है जी। हेलो दोस्तों, तो फाइनली हम एक और वीडियो के साथ आ चुके हैं। एक जो हर्ष राजपूत का यूपीएससी पार्ट 2 है, उस पर रिएक्शन करेंगे। तो चलिए देखते हैं यूपीएससी पार्ट 2 हर्ष राजपूत का वीडियो। तो चलिए मजे लीजिए, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, धाका न्यूज के इस ताजा तरीन एपिसोड में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं धाका न्यूज, विश्व का सर्वश्रेष्ठ न्यूज नेटवर्क धर्मेंद्र धाकड़ के साथ। अभी देखिए हम आए हैं उन्हीं गलियों में, देखिए हमें जहां से आईएएस आईपीएस रोज गुजरते हैं। और अभी एक बहुत बड़ा इधर स्कैम चल रहा है जी, कि दलाली का बहुत बोलबाला हो रहा है। और इतना इन लोग पैसा कमा रहे हैं दलाली से कि जो यूपीएससी का स्टूडेंट है ना, तैयारी छोड़ के सब प्रॉपर्टी डीलिंग और दलाली में लग गया है। तो अभी हम यहाँ पे आए हैं कि देखिए ऑर्गाज्म पीजी है। आइए मेरे साथ, आइए ऑर्गाज्म पीजी में। हम आपको दिखाएंगे कि स्टूडेंट का किस तरह से हाल है, और स्टूडेंट से बात करेंगे बढ़ते हुए रेंट, दलाली और भी कई चीजें उनके बारे में हम बात करेंगे, जो भी यूपीएससी के छात्र हैं उनसे। आइए मेरे साथ। इधर देखिए, इधर कुछ आवाजें आ रही है। इधर आइए मेरे साथ, आइए कैमरा लेकर आइए। इधर देखिए कुछ इधर बहुत चल रहा है। ये देखिए भाई, इधर दलाल है, इधर दलाली डीलर थोड़े ही है। तुम गार्जियन है? डीलर नहीं हो? नहीं है। किसके गार्जियन है? इस लड़के के गार्जियन है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ है? बस क्यों कर रहे हैं आप लोग? पैसा वापस मांग रहा है। कमरा लिया था 7,000 में। अच्छा, ये कमरा लिए थे? हाँ, इनको कमीशन भी दिया और जमा भी किया और रेंट अलग। अब इनसे वापस मांग रहा हूँ तो ये वापस ना दे रहा हूँ डीलर। वापस मांग रहे हैं? नहीं। हाँ जी। तो आपने क्या जो एरिया है इसका मकान मालिक से बात किया? मकान वाले से जो डीलर कह रहा हूँ, मकान वाले कोई ना है। अच्छा। जो है सो मैं ही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट चुप रहो। एक देखिए गाइस, ये देखिए एक जो कॉमन चीजें हैं कि आप मुखर्जी नगर या ओल्ड राजेंद्र नगर में जाइए, आप मकान मालिक से सामने सामने डील करके रूम ले ही नहीं सकते हैं। मकान मालिक को सालों भर यहाँ पर आता है बवासीर। आपको किसी भी तरह के कमरा चाहिए तो आपको डीलर से ही कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। यही यहाँ का एक नियम है, पता नहीं कौन बनाया है। तो ये बताइए कि तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम अनिल लाड़ू है। हम यहीं का सब कारोबार डीलर। ये देखिए चेहरा दिखाइए, इसका एरिया का सबसे बड़ा दल्ला है। दिखाइए यहाँ पे। तो अच्छा ये बताओ, 1 महीना में आप लोग खाली करके जा रहे हैं? ये बेटा है ना आपका? देखिए देख कैसे रहा है। एक बात बताओ, क्या सिलेबस देख के गांड फट गया तुम्हारा? 1 महीना में क्यों जा रहे हो? नहीं सर, हम पढ़ना चाहते हैं, लेकिन पापा है कि ले जा रहे हैं वापस। अच्छा, काहे जी ऐसा काहे कर रहे हैं? इसको पढ़ने जी सारा पढ़ता है ना गजू। अच्छा, और जाने बताना कौन से मास्टर को वीडियो देख के ये चला दिल्ली। अच्छा अच्छा, कौन से मास्टर का देख क्या हुआ जी? घोचा सर का मोटिवेशन वीडियो देखते।
मोचा सर का अगर मेहनत मोटिवेशन करेंगे वीडियो। तो नहीं होगा रिजल्ट क्लियर। हाँ मेहनत करेगा तो हो जाएगा ना, इसको थोड़ा सा टाइम दीजिए। टाइम दीजिए। इसका 3 बार 10वीं में फेल हुआ ये, और अभी तक 12वीं नहीं कर पाया, और दिल्ली आ गए तैयारी करने। 10वीं में 3 बार, और 12वीं का रिजल्ट ही नहीं हुआ इसका। बिल्कुल नहीं हुआ इसका। साला यूपीएससी करने के लिए एक और ग्रेजुएशन चाहिए ना, होता रहा मारिए साला क्या हुआ? ये देखिए अभी 12th फाइनल नहीं हुआ, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। इसका दलाली वापस करो जी, इसका दलाली आपका जो डिपॉजिट है वो वापस कीजिए। इसका पैसा हम दे देंगे, लेकिन थोड़ा पैसा कटेगा ना, थोड़ा डिपॉजिट करना जी। कहाँ कटेगा? गाना मारा ही तुम्हारा की कटेगा है? तो पैसा वापस करो, लेके जाइए जाओ। इसका पूरा पैसा वापस साला करो। साला डीलर यहाँ पे कहना गया जी, इधर आओ। ये देखो, ये देखिए झाट बराबर जो ये कमरा है, ये देखो यहाँ पे 2 बेड है। एक बेड के लिए आपको 7,000 रुपया देना पड़ेगा, 7,000 डिपॉजिट, सिक्योरिटी और 7,000 का दलाल लेकर। तो बड़ा बेंचो रंडी खाना वाला कमरा रहता है। ये देखिए इस तरह के स्टूडेंट यहाँ पे रह रहा है। चलो जी आगे और दिखाते हैं कि किस तरह है। इधर सब लोग है। ये कुछ है जी, ये बाथरूम है। तो और भी चलिए हम आपको दिखाते हैं, ऊपर है शायद, तो और ऊपर चल के दिखाते हैं। देखिए लौका भी है, इसी तरह से सब्जी उब्जी बना के इन लोगों को खिलाता है। तो और ये बहुत बड़ा डिमांड रहता है यूपीएससी का वीडियो के स्टूडेंट का हाल दिखाएं। ये कोची झाँक रहा है जी मोगालियन है, साला पढ़ना है तो झाँक रहा है, लड़ाई देख रहा है। यही सब ये नहीं करेगा, फिर कहेगा कि रिजल्ट नहीं होता है। कोची हुलक रहा था ऊपर से तुम लोग? भाई ग्राउंड रिपोर्ट से रिपोर्टिंग हो रहा है। अच्छा यहाँ पे रहते हो, कोई दिक्कत वगैरह भी है? हाँ, साफ सफाई की दिक्कत है। ये देखिए पानी गिरा हुआ है, किचकिच हो रहा है सारा जगह। अच्छा ये पानी गिरा हुआ, लेकिन एक बात बताओ, तुम पानी पे कहाँ ध्यान दे रहे हो? अपना रूम में बंद करके पढ़ो, किचकिच पढ़ाई पर ध्यान दो ना। साला इग्नोर करके पढ़ना चाहिए। कि क्या है, डिजाइन है क्या यहाँ पे? क्या है सर, ये डिजाइन नहीं है, यहाँ आग लग गई थी, ब्लास्ट हो गया था। यहाँ पे आग लग गया था। तू है वो क्या बोलते, फायर फकर है सर? फायर फकर नहीं, फायर एक्सटिंग्विशर। फायर फकर है वो है। तो यहाँ पे तुम लोग को सेफ्टी उफ्टी का कोई अति नहीं है जी? बड़ा ही लड़छट चीज है जी, सब सेफ्टी देखना चाहिए। वो अनिल आड़ू यहाँ पे कुछ नहीं लगाया है ना? अभी देखिए हम लोग चल के बोलेंगे उस अनिल आड़ू से कि दलाली का पैसा यहाँ पे लगाया स्टूडेंट। अनिल आड़ू से सेफ्टी भी तो देखना होता है ना इन लोग का। सेफ्टी यहाँ पे बहुत जरूरी है। वो लगाएगा फायर एक्सटिंग्विशर। तो आइए मेरे साथ यहाँ पे देखिए, आगे चल के हम देखते हैं कि किस तरह से साला कौन गाड़ी पानी गिराया है? इसको साफ करो साला। बाप रे, पूरा घोड़ा चिरक गया साला। इसको साफ करो। साफ करेगा घोड़े चिरक गया। पैसा मेरा 1 रुपया गिरा था, कहाँ है? ये देखो साला, इतना बड़ा चीज 1 रुपया गिर गया जी। 1 रुपये में क्या होता है? अरे साला तुमको अति पता है ना जी। खेल लेना जी। देखिए कैमरा बंद है। साइज देखिए इसका, मतलब बाह भी नहीं आदमी फैला सकता है। ये साइज है इस कॉरिडोर का। इस तरह के हालत में रहता है यूपीएससी का स्टूडेंट साला। ये देखिए कमरा नंबर 104 है जी। कमरा नंबर 104। तेरे को पेट बहुत बाहर आ रहा है। अरे कुछ कर रहा है जी? हाँ, यहाँ पे साला आदमी पढ़ने के लिए भेज रहा है कि तुम दारू पीने के लिए यहाँ पे भेजता है माँ बाप। ये देखिए यहाँ पे दारू यहाँ पे चल रहा है। उड़ा साला, इन लोग को पता नहीं साला कि मतलब दारू जो आजकल जानलेवा ही नहीं, गानलेवा भी हो रहा है। दारू सब बच्चों साला सब दारू पीने से। तुम लोग यहाँ पे एस्पिरेंट ना जी, कहाँ पी रहा है दारू? है एग्जाम और इंटरव्यू हो गया सर। एग्जाम और इंटरव्यू हो गया है सर। हो गया है। अच्छा गया है। स्ट्रेस में पी रहा है। सेलिब्रेट करने बैठ गया सर। अच्छा, तो यार कितने साल से तैयारी कर रहे थे? सर 7 साल से तैयारी कर रहा था। 7 साल से तैयारी कर रहे हैं। अच्छा गया तो इस बार हो जाएगा मेरा। इस बार हो जाएगा। और आपका क्या सीन है? हम अभी आए सर, 3 महीने हुए। 3 महीने हुए। इसके साथ बैठ कर दारू पी रहा साला है। जाओ उधर साला, कौन पैक बनाया रहा? कड़वा कम है, अच्छा से बना करो। ये बताओ, इसी कमरे में रह के तैयारी करते हो? कड़वा कम है। ये देखिए कुछ किताबें इधर हैं, और ये सब बड़ा कम किताब है। बहन चोद, ये सब कौची तैयारी कर रहा है जी? अच्छा यहाँ देखिए कोचिंग के नोट्स हैं। ये है नज़र द IAS मेकर नंबर 1 इंस्टीट्यूट। यह किलर IAS ओल्ड राजेंद्र नगर का नंबर 1 कोचिंग है। ये देखिए ये भी नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, दिखाइए। ये भी नंबर 1 है, तो बहन चोद नंबर 2 है कहाँ? सब तो नंबर 1 है, यही यहाँ का चक्कर है। आओ कोची रखे हो जी? ये जॉनी सिंस का फोटो रखा है। ये क्या है? ये मेरा रूममेट है सर। अच्छा, अभी लाइब्रेरी गया पढ़ने के लिए। ये लाइब्रेरी कितना साल से तैयारी कर रहा है? सर ये 12 साल तैयारी कर रहा है। इसको तैयारी कर दो 12 साल से। अभी तक यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ। देखिए ये गाइस, यही है चीज, यूपीएससी तैयारी का यही है हाल। रिजल्ट का इंतजार करते हुए हो जाते हैं सालों साल, न बचते हैं झाट न बचते हैं। मतलब कि क्यों ऐसा करना है?
क्यों तैयारी करना ही क्यों है? ऐसा नहीं ना कि मतलब यूपीएससी होगा, आईएएस बनेंगे तबे होगा। इधर आओ, तो तुम 7 साल गुजारा, इस बार नहीं होगा चले जाना। और आप लोग को भी कह रहे हैं 1-2 साल में होता नहीं होता है तो चले जाइए। क्या वो चीज है जो आप कर सकते हैं? सही बात है, टाइम वेस्ट क्यों करना है? यू कैन बिकम अ पोर्न स्टार। जरूरी थोड़े कि आईएएस बन के सेवा करें। अगर आईएएस नहीं बन रहा है, यही इनका झूठ सीन मूठ है। का तैयारी करने क्या फायदा? दूसरे किसी जॉब की तैयारी करें। इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? कोचिंग जा रहे हैं। अभी तुम दारू ना पी रहा था जी यहाँ पे? हैं? गोचा सर कहते हैं कि कभी कभी गोचा दारू सर। पी के आ सकते हो, राजा कभी कभी नशा कर सकता है। कौन मास्टर है जी जो दारू पीना सिखा रहा है? कोचा सर के कोचिंग में एडमिशन लिए हैं आप? हाँ। कितना फीस दिए हैं? 3 लाख। 3 लाख में यार तुम एगो पान बीड़ी गुटखा का यार गुमटी खोल के पैसा कमा लेता। राजा बनने आ गया यहाँ। जाओ। कौन सा लड़र चैट मास्टर है जी जे? इधर आइए, एक और स्टूडेंट है यहाँ पे। हेलो, तुम रसियन नहीं ना रखा है जी? पिछली बार रसियन निकाल दिया था। रसियन रखा है? मतलब रसियन नहीं जानता है? शरीफ लड़का है। तो आप कब से कर रहे हैं यहाँ पे तैयारी? सर 3 साल से हम तो। 3 साल से। इस बार जो एग्जाम हुआ है कैसा गया? सर अभी इंटरव्यू तो दे के आए हैं। अच्छा, हो जाएगा। इंटरव्यू अब दे दिए, हो जाएगा है ना? तो दोस्त आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? सर किसान है पिताजी और मम्मी हाउसवाइफ है। अच्छा, तो पढ़ाई करते कुछ उल्टा पुल्टा काम, दारूबाजी, सब लड़कीबाजी भी करते हैं क्या आप? ये कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? पिताजी खेत बेचकर पैसा देते हैं हमें, और इस बार उन्हें पूरी उम्मीद है कि हम नौकरी पर लग जाएंगे तो उनका जीवन संवार देंगे। अच्छा, तो देखिए खेत बेच के पैसा देते हैं तो इनका ध्यान है कि ये अच्छा कर पाएँ। तो एक बताइए कि अगर आप बन जाते हैं आईएएस तो आप क्या करिएगा? सर सबसे पहले तो जहाँ मेरा सिलेक्शन होगा ना, उस जगह के लिए अच्छा काम करेंगे। और ये जो मेरी कर्म भूमि है ना, यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए जो भी मेरे अधिकार क्षेत्र में होगा ना, उसके लिए आवाज़ उठाऊंगा ज़रूर सर। यहाँ के स्टूडेंट के लिए काम करेंगे। बहुत हाँ बढ़िया जी बात है। खेत बेच के पैसा मिल रहा है इनको। अच्छा, ये तैयारी कर रहे हैं। देखिए हम लोग तो खेत बेच के पैसा का भी रंडेबाजी कर दिए जी। तो चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई। और आपका मतलब अगर आपका जो भी रिजल्ट है अगर होता है तो पहला इंटरव्यू आपको धाका न्यूज़ पे ही देना है। एकदम सर, बिल्कुल। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई। देखिए यही यहाँ की कहानी है। कुछ स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ अपना टाइम काट रहे हैं और डीलरों को किराया और रेंट ही भरने में लग जा रहा है। और घोचा सर कौन है जी कि जो उल्टा पुल्टा मोटिवेशन देके घोचा सर से मिलने चलते हैं। उल्टा पुल्टा काम भी करवा रहा है, कोई के दारू पी रहा के राजा बनवा रहा। तो घोचा सर के भी कोचिंग में चल के हम देखेंगे कि किस तरह से राजा बनाता है। और अभी कोचिंग तो कहाँ से आ गए? साला छोटा सा जगह में बहन चो पीजी पूरा बना के रख ले है। साला कहाँ आदमी पढ़ेगा, दिमाग काम करेगा? तो चलिए हम चलते हैं कोचिंग में, देखते हैं कि क्या होता है। मिलने चलते हैं। आप भी चल के मिलते हैं। देखते रहिए धाका न्यूज़, बने रहिए लाइव। जी, तो जैसा कि आप देख सकते हैं जी कि हम यहाँ पे आ गए हैं। यही नजर इंस्टीट्यूट है कोचिंग, जहाँ पे जो है घोचा सर जो यहीं पे पढ़ाते हैं। और देखिए जी, दलालों के चक्कर में फंसने के बाद आदमी दूसरा चक्कर यहीं पे फंसता है और सालों साल गुजारता है। पता है क्या है, मतलब कोचिंग में कोर्स खत्म गया उसके बाद भी यहीं रहता है। इसका रीजन यही होता है कि जैसे घर जाता है ना जी, तो एगो मादरचोद चाचा होता है, आईएएस बन गए तो बड़ा बेइज्जती महसूस होता है। उसी चक्कर में आदमी अपना जवानी जला दे रहा है मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर में। आइए, यहाँ पे बेसमेंट में है जी, बहुत ही जबरदस्त लोकेशन है बेसमेंट की। तो ये आइए मेरे साथ और सब्सक्राइब कर लिया करो जी, चैनल बड़ा तुम लोग के लिए मेहनत करते हैं। हाँ बिल्कुल, चैनल को सब्सक्राब कर लीजिए। यही देखिए ये कोचिंग है, ऑफिस है, यही कोचिंग है। घोचा सर यहीं पढ़ाते हैं। सर अभी बिजी है, क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपको एडमिशन लेने हैं क्या? नहीं, एडमिशन अब खा लेंगे हम, उम्र निकल गया। तो यही मतलब कोचिंग उनका यही ना है? तो अंदर क्लास चल रही है? जी क्लास चल रही है। अच्छा, तो अंदर थोड़ा सा हम देख लेते हैं। क्लास चल रहा है अंदर। बस 2 मिनट, हम लोग बीबीसी से हैं, 2 मिनट के लिए हम लोग आइए देखते हैं। यही कई को दरवाजा रखा है। आपका एक भी एग्जाम नहीं निकला है। जंग है यूपीएससी, जितनी है जंग यूपीएससी, और आपका पूरा फोकस चिल्ड बियर की तरफ है। घोचा सर चिल्ड बियर पढ़ा रहा है। समझ गए साहब, समझिए कि आप राजा बन गए। ये मतलब का बकचोदी पेल रहे हैं जी, चिल्ड बियर पीना सिखा रहे हैं आप? आप कौन है जी? हम लोग रिपोर्टर रोल देख रहे हैं। घोचा सर का और सर का रोल किया है घोचा सर। तो एक बात बताइए कि आप इस एरिया का बहुत फेमस टीचर है, बहुत नाम है आपका, रील वील आपका चलता है। तो क्या बच्चों को आप सिखा रहे हैं कि मतलब आईएएस बनो, चिल्ड बियर, राजा बियर पीना सिखाते हैं बच्चों को? देखिए, ये सब हम लोग बस मोटिवेशन के लिए बोलते हैं। अब मोटिवेशन देंगे नहीं तो बच्चे आएंगे नहीं, बच्चे आएंगे नहीं तो बच्चे। बियर कौन सा मोटिवेशनल है? बच्चे आएंगे नहीं, फिर 3 लाख फीस भी नहीं भरेंगे। इसीलिए देखिए इनका मोटिवेशन रील बनाते हैं ताकि बच्चे आए दूर दराज के एरिया से, जिसके गांव में दम भी नहीं है, वो भी आए कि आईएएस हम बन जाएंगे हैं। अभी मोटिवेशन दे तो जरूरी थोड़ी है कि हर एक बच्चा यूपीएससी का तैयारी करे। करियर और भी विकल्प तो है सर। जरूरी है,
मेरे हिसाब से हर एक बच्चे को यूपीएससी करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो यूपीएससी करेगा तो कुछ ना कुछ सीखेगा, कुछ तजुर्बा लेगा साहब। अच्छा। और यहाँ जितने भी बच्चे आते हैं, हमारे फैमिली है, हम उनका बहुत ध्यान रखते हैं साहब। इस टीचर से कोई यूपीएससी बने चाहे ना बने, पर बियर पीने सीख जाएगा। सीढ़ी से गिर गया जी। जाके बोलो उसको विकलांग कोटा बनवा ले, रिजल्ट में कुछ ना कुछ उसका हो ही जाएगा। जाओ विकलांग कोटा बनवा ले। विकलांग कोटा में रिजल्ट, यही फैमिली है महाराज। लड़का आ रहा है तो आप भगा रहे हैं जी। तो एक बात आप बताइए सर जी कि जैसे कि अब जो लड़का यहाँ पे आया तैयारी करने, ठीक है, आपका कोचिंग में फीस दिया, 3-4 साल में उसका नहीं हुआ, तो जरूरी थोड़ी है कि यहाँ रहे, मतलब 3-4 साल करे, तैयारी नहीं हो रहा है, घर चला जाए, है ना, जाना चाहिए ना? नहीं, एकदम जरूरी है यहीं रहे, यहीं रहे और लगा रहे, क्योंकि हमारा रिवीजन बैच स्टार्ट होने वाला है साहब, और हम कहेंगे कि सारे बच्चे उसको ज्वाइन करें। 4 दिन बाद रिजल्ट है, और हाँ, उसके साथ ही बेसमेंट में लाइब्रेरी का सब्सक्रिप्शन भी बिल्कुल फ्री है साहब। अरे महाराज, अब बात को समझे नहीं। देखिए, जैसे कि हम ये कह रहे हैं कि जैसे 3-4 साल में यहाँ पे बच्चा रहता है, ठीक है, उसके बाद घर जाता है तो बड़ा रिश्तेदार इसे बेइज्जती करता है, कहा कि सबका रिजल्ट तो होगा नहीं, पूछता है कि हुआ बेचारा तुम्हारा, हुआ बेटा तुम्हारा, इसमें बड़ा शर्मिंदगी महसूस होता है स्टूडेंट को। तो इस चक्कर में इस एरिया को छोड़ के घर नहीं जा पाता, पूरा जवानी साला इधर नेहरू विहार, मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर करते हुए पूरा जवानी उन लोग का जल जाता है। ना गोल मिलता है, ना होल मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। ये तो बात है ना कि नहीं हो तो घर चले जाओ यार, 3-4 साल में कोई और चीज से देखो, और भी चीजें कर सकते हो। देखिए, मैं हर एक बच्चे से कहना चाहूंगा कि वो बेझिझक होकर घर जाए, खाली पॉकेट में एक कट्टा रखें, और कोई भी रिश्तेदार अगर आपके रिजल्ट के बारे में पूछे तो तुरंत पोजीशन ले लीजिए और हवा में 3 राउंड फायरिंग मारिए, धड़ धड़ धड़, मतलब एकदम धुआं धुआं कर दीजिए। और जिस दिन आप ये करना सीख गए साहब, मैं बता रहा हूं, उस दिन आप राजा बन जाएंगे साहब। और सोचिए आपकी पर्सनालिटी क्या रही होगी साहब। ये देखिए, एक बात मेरे को समझ में आ गई कि अगर आप गांव दूर दराज से आते हैं, यहाँ 3-4 लाख फीस देते हैं, और मास्टर जो है पढ़ाने की जगह बकचोदी करे, आपको उल्टी पुल्टी चीजें सिखाए, दारू पियो, गन निकाल लो, राजा बनो, ये सब चीजें सिखाए, तो आप एक काम कीजिए, जो सिखाए ना उस पर थोड़ा सा अमल कीजिए। आप एक कट्टा निकालिए, ठीक है, आओ, यही सब सिखाता है लड़कन के जी। ठीक है, रखते हैं अंदर। यही मतलब लड़कन को यही सब अब सिखाते हैं। थोड़ा पढ़ाई कीजिए महाराज, रील बना के, कट्टाई गन है सर जी, हंस रहे हैं। तो बच्चा आएगा कहाँ से? हम रोजी रोटी आप समझिए, ले जाइए आप इनको महाराज। ठीक है, हम जा रहे हैं। एक बात बताएं, आप आदमी ठीक है, लेकिन व्यक्ति बहुत लड़चट है आप। मतलब इस तरह का कोचिंग देखिए खोले हैं, बहुत सुंदर आदमी आप, ठीक है, पर 28 लाख बच्चे पढ़ते हैं, इतना प्राउडली यहाँ पे लिख रहे हैं। रिजल्ट होता है 600-700 का, बाकी का कहाँ? बाकी का रेंट भर रहा है, दलाली भर रहा है, अलग अलग एरिया में, यही सब होता है। हम 4 दिन बाद रिजल्ट है ना, 4 दिन बाद आपके कोचिंग में आएंगे और देख रहे हैं कि कितना % लोगों का रिजल्ट हो रहा है। अगर 4-5 गो से भी अगर कम रिजल्ट हुआ ना, तो फिर यहाँ हम कट्टा निकाल के अपना पर्सनालिटी आपको दिखाएंगे। आप 4 दिन बाद आइएगा। ठीक है, 4 दिन बाद यहाँ पे आएंगे और वापस आके देखेंगे। चल रहे हैं यार, कहाँ मारोगे आप, चलो उधर साइड में। 4 दिन बाद यहाँ पे आके हम वापस देखेंगे कि इनके कोचिंग से रिजल्ट हुआ है नहीं हुआ है, और आपको दिखाएंगे। अभी तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए धाकर न्यूज। बड़े खुजली होता है यार, पीछे रखते हैं तो खुजली होता है। रिजल्ट का दिन आ गया, चालू है जी कैमरा। हाँ, तो देखिए, हम लोग जा रहे थे अभी घोचा सर के पास कि देखने के रिजल्ट वाले दिन क्या है। तो अभी रास्ते में और देखिए, यहाँ पे भी जो स्टूडेंट था 2-3 को बोल रहा था कि अच्छा हुआ है, तो उन लोग का देखते हैं जी, आओ हमारे साथ, तो उन लोग का देखते हैं कि किस तरह से हुआ है। देखिए, यही मैंने दारूया पी रहा था जी। आइए देखते हैं कि इसका क्या हुआ जी। देखिए, बड़ा खुश नजर आ रहा है। हेलो, का रिजल्ट हो गया क्या आपका? नहीं सर, रिजल्ट नहीं हुआ, हो गया। मौका लियन हंस कह रहे हो जी। हैं, अब कब कोचिंग करोगे? सर फिर से तैयारी करेंगे सर। फिर से करेगा? यही करता रहेगा? सर ने कहा है, क्यों डरे जिंदगी से, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा जरूर होगा। हाँ, गाड़ में डाल लेना, तजुर्बा होगा। ये देखिए, इन लोग का यही चलते रहता है, साला सालम साल बैठ के हंस रहा है मौगा जी सा। इधर भी एगो स्टूडेंट था जो पढ़ने में तेज था। कहाँ गया जी? स्टूडेंट है ही नहीं, कहाँ गया? इसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ क्या? हेलो भाई साहब, ये एगो स्टूडेंट था ना जी, कहाँ गया? इसमें जो लड़का था एगो, उसका तो डेथ हो गया। डेथ हो गया? कैसे? हाँ, वो पानी बरसा था तो बिजली का तार पता नहीं कहाँ से गेट में चिपका था, और गेट ये पकड़ लिया। पीजी की लापरवाही।
तो फाइनली आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही रिएक्शन वीडियो आपको हमेशा देखने को मिल जाएगा। प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।